हाथी का घमंड। घने और खूबसूरत जंगल में अरुण नाम का एक हाथी रहता था। अरुण अपनी विशाल काया और चमकदार दांतों के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। उसकी ताकत और शान को देखकर सभी जानवर उसे सराहते थे। लेकिन अपनी ताकत के कारण अरुण घमंडी हो गया था। वो हमेशा छोटे जानवरों को तुच्छ समझता था। एक दिन अरुण नदी की तरफ पानी पीने जा रहा था। उसके भारी कदमों से जमीन हिलने लगी, पक्षी उड़ गए और छोटे जानवर अपने बिलों में छिप गए। हटो मेरे रास्ते से, छोटे जानवरों, अरुण ने गरजते हुए कहा। वहीं पास के एक बरगद के पेड़ की डाल पर चीकू नाम की एक गिलहरी बैठी थी। चीकू तेज और बुद्धिमान थी। वो पूरे दिन मेहनत कर अपने खाने का सामान इकट्ठा करती और उसे बरगद के तने में जमा करती। जब अरुण गुजरा तो उसने चीकू को ऊपर नीचे दौड़ते देखा। उसे देख अरुण हंसते हुए बोला, अरे छोटी, इतना भाग दौड़ क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी छोटी छोटी कोशिशें इस बड़े जंगल में कोई फर्क डाल सकती है? चीकू ने अपनी दौड़ रोककर शांत स्वर में कहा, हर कोशिश का महत्व होता है अरुण। छोटे बड़े हर किसी की इस जंगल में जगह है। तुम बड़े हो, ताकतवर हो, लेकिन ताकत ही सब कुछ नहीं होती। अरुण जोर से हंसा और कहा, अंतर तो मत हंसाओ चीकू। तुम्हारे छोटे पंजे तो एक कंकड़ तक नहीं हिला सकते और तुम कहती हो फर्क डालोगी। चीकू ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो अपने काम में लग गई क्योंकि उसे पता था कि बोलने से ज्यादा असर करने में है। शाम होते होते आसमान में बादल घेर आए। काले बादलों ने पूरे जंगल को ढक लिया। बारिश की हल्की बूंदें पत्तों पर गिरने लगी और जल्द ही बूंदाबांदी मूसलाधार बारिश में बदल गई। अरुण एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। ये बारिश तो थोड़ी देर में रुक जाएगी, उसने खुद से कहा। मुझे पानी से क्या डर? लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नदी का पानी बढ़ने लगा और देखते ही देखते उसका बहाव तेज हो गया। शांत नदी अब एक गरजते हुए सैलाब में बदल गई, जो अपने साथ टूटे पेड़ और मलबा बहाकर ले जा रही थी। पानी जंगल के जानवरों के घरों तक पहुंचने लगा। छोटे जानवर घबरा गए। हम क्या करें, कहाँ जाएं? उन्होंने डरते हुए पूछा। चीकू तुरंत एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई और चारों तरफ देखा। उसने देखा कि पानी तेजी से जंगल में फैल रहा है। अगर जानवर जल्द ही ऊंचे इलाके में नहीं गए तो सब खतरे में पड़ जाएंगे। दूसरी तरफ अरुण अब भी अपनी जगह पर खड़ा था। उसे यकीन था कि उसकी ताकत के सामने यह बात कुछ भी नहीं। ये पानी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसने घमंड भरे स्वर में कहा। चीकू, जिसने अरुण की बातों को नजरअंदाज किया था, जानती थी कि वक्त तेजी से निकल रहा है। उसने तुरंत जानवरों को बुलाया और कहा, सुनो सब, मुझे पता है ऊंचाई पर एक सुरक्षित जगह है। सब मेरे पीछे चलो। एक हिरन ने संकोच से पूछा, हम तुम्हारी बात पर कैसे भरोसा करें चीकू? तुम तो इतनी छोटी हो। चीकू ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, साइज मायने नहीं रखता जब बात जान बचाने की हो। मुझ पर भरोसा करो या यहीं रहकर बाढ़ का सामना करो। जानवरों ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसके पीछे चलने का फैसला किया। चीकू ने रास्ता दिखाना शुरू किया। वो पेड़ की डाल से डाल पर कूदते हुए जानवरों को सही दिशा में ले जा रही थी। इसी दौरान नदी का पानी और भी बढ़ गया। अरुण, जो अब तक अपनी जगह पर अड्डा हुआ था, खुद को पानी से घिरा हुआ महसूस करने लगा। ये कुछ नहीं है, उसने बड़बड़ाया, लेकिन अब उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। जब चीकू और बाकी जानवर ऊंचाई पर पहुंच गए तो उसने देखा कि अरुण बाढ़ के बीच फंसा हुआ था। वो अपनी मदद के लिए नहीं बोलेगा, चीकू ने सोचा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे वहां मरने के लिए छोड़ दिया जाए। चीकू ने जानवरों की तरफ मुड़कर कहा, हमें अरुण की मदद करनी होगी। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो उसे बचा सकते हैं। जानवरों ने आश्चर्य से उसे देखा। हाथी को बचाएं? वो तो हमेशा हमें तुच्छ समझता है। शायद, चीकू ने कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश ही न करें। चीकू ने फटाफट एक योजना बनाई, लेकिन क्या छोटे छोटे जानवर और चालाक गिलहरी मिलकर विशाल अरुण को बचा पाएंगे? बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ता जा रहा था। अरुण, जो खुद को हमेशा ताकतवर समझता था, अब बुरी तरह फंस गया था। उसके चारों ओर पानी ही पानी था और वो हिलने तक में असमर्थ था। उसकी गहरी चिंगार जंगल में गूंजने लगी, लेकिन पानी की गर्जना में उसकी आवाज खो गई। उधर ऊंची जमीन पर चीकू और बाकी जानवर सुरक्षित पहुंच चुके थे, लेकिन सबके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। हमें अरुण को बचाना होगा,
चीकू ने सभी से कहा। क्यों? एक लोमड़ी ने गुस्से में कहा। उसने हमेशा हमारा मजाक उड़ाया, हमें तुच्छ समझा। अब जब उसे हमारी जरूरत है तो हमें उसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? चीकू ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, हम किसी की मदद इसलिए नहीं करते क्योंकि वो हमारे लायक है। हम इसलिए मदद करते हैं क्योंकि ये सही काम है। अगर हम उसकी जान बचा सकते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए। चीकू की बातों ने जानवरों का दिल जीत लिया। सभी ने एक साथ कहा, हम तुम्हारे साथ हैं। चीकू, बताओ हमें क्या करना है? चीकू ने फटाफट एक योजना बनाई। उसने कहा, हमें मजबूत बेलें और शाखाएं चाहिए। हम इन्हें एक रस्सी की तरह बांधकर अरुण तक पहुंचाएंगे। फिर हम सब मिलकर उसे खींचेंगे। तोते और चिड़िया जंगल के ऊपर उड़कर मजबूत बेलें और शाखाएं ढूंढने लगे। बंदरों ने पेड़ों से बेलें तोड़ी और उन्हें लाने में मदद की। हिरण और खरगोश ने बेलों को एक दूसरे से जोड़ना शुरू किया। चींटियां और छोटे कीड़े भी अपनी तरफ से मदद कर रहे थे, रस्सी के गांठों को मजबूत कर रहे थे। चीकू हर जगह भाग दौड़कर काम संभाल रही थी। उसकी तेज सोच और नेतृत्व ने सभी को प्रेरित कर दिया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो चीकू ने एक लंबी बेल अरुण की तरफ फेंकी। अरुण, इसे अपने सूंड से पकड़ो, उसने चिल्लाकर कहा। अरुण ने डर और उम्मीद से बेल को देखा। उसने अपनी सूंड बढ़ाई और बेल को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में पहली बार विनम्रता और भरोसा नजर आया। सब तैयार हो जाओ, चीकू ने जानवरों को चेतावनी दी। जब मैं कहूँ तो पूरी ताकत लगाकर खींचना। चीकू ने गिनती शुरू की। 1, 2, 3, खींचो। सभी जानवर मिलकर बेल को खींचने लगे। बड़े जानवर, छोटे जानवर, पक्षी, सब ने अपनी ताकत झोंक दी। पानी की तेज धारा और अरुण का वजन उनके लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। अरुण ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई। वो बेल को कसकर पकड़े रहा और खुद को खींचने में मदद करता रहा। धीरे धीरे वो पानी से बाहर आने लगा। थोड़ा और, चीकू चिल्लाई। हम लगभग सफल हो गए हैं। आखिरकार सभी के सामूहिक प्रयास से अरुण सुरक्षित ऊंची जमीन पर पहुंच गया। जैसे ही वो बाहर निकला, सभी जानवर खुशी से चिल्लाने लगे। अरुण हाँफते हुए जमीन पर बैठ गया। उसने चारों तरफ देखा। वो छोटे जानवर जिन्हें वो हमेशा तुच्छ समझता था, आज उसी की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल चुके थे। उसने चीकू की तरफ देखा जो अब भी मुस्कुरा रही थी। चीकू, अरुण ने गहरी आवाज में कहा, मैंने हमेशा तुम्हें और इन छोटे जानवरों को बेकार समझा, लेकिन आज तुम सबने मुझे सिखाया कि ताकत सिर्फ साइज में नहीं होती। असली ताकत एकता, साहस और समझदारी में है। चीकू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरुण, हर जीव का इस जंगल में महत्व है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। उस दिन से अरुण बदल गया। वो अब सभी जानवरों को समान इज्जत और प्यार देने लगा। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करना शुरू कर दिया। जंगल में एक नई भावना फैल गई, एकता, सहयोग और सम्मान की। और इस तरह घमंडी हाथी ने सबसे बड़ा सबक सीखा, हर प्राणी की अपनी अहमियत होती है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो सबसे बड़ी मुसीबत को भी हराया जा सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं अगली स्टोरी किस बारे में होनी चाहिए, या ज्यादा जानकारी और सुझाव के लिए हमें मेल करें। हमारी अगली कहानी में एक और मजेदार और प्रेरणादायक किस्सा आपका इंतजार कर रहा है। Subscribe to Kid Call Stories, inspired by your call, crafted by us.